Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we'll discuss about the questions that has been asked in the GATE 2020. कंप्यूटर साइंस का जो गेट 2020 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे हम उनको डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ में। तो आज हम एक क्वेश्चन लेते हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन सेट। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उस पर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के ऊपर एक न्यूमेरिकल पूछा गया था इस साल के एग्ज़ाम में। वो क्वेश्चन क्या था और किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन देखते हैं, देन विल गो टू द सॉल्यूशन। एक प्रोसेसर है 64 रजिस्टर, एक प्रोसेसर में 64 रजिस्टर्स हैं एंड यूजेस 16 बिट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। यानी प्रोसेसर के पास नंबर ऑफ रजिस्टर 64 हैं, जो इंस्ट्रक्शन का साइज़ है वो क्या है 16 बिट। यानी हर इंस्ट्रक्शन कितने बिट का है 16 बिट का होगा इसके अंदर। इट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसमें 2 तरह के इंस्ट्रक्शन इसने यूज़ कर रहा है प्रोसेसर। फर्स्ट इज़ द आई टाइप। आई टाइप मतलब इमीडिएट टाइप, जिसमें एड्रेसिंग मोड का होगा इमीडिएट होगा। एंड द आर टाइप, सेकेंड क्या है आर टाइप का मतलब रजिस्टर टाइप। तो 2 तरह के इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहा है ये प्रोसेसर, इमीडिएट टाइप और रजिस्टर टाइप, यानी कि जिसमें रजिस्टर एज ऑपरेंड का काम कर रहे हैं या जिसमें इमीडिएटली वैल्यू ही गिवन है इंस्ट्रक्शन में। अब कह रहा है ईच इमीडिएट टाइप इंस्ट्रक्शन कंटेन्स एन ऑपकोड। जो आपका इमीडिएट टाइप का इंस्ट्रक्शन होगा उसमें एक तो ऑपरेशन कोड होगा जो बताएगा क्या ऑपरेशन करना है, एक रजिस्टर नेम होगा, एक रजिस्टर फील्ड होगा एंड ए 4 बिट इमीडिएट वैल्यू। और जो इमीडिएट वैल्यू होगी यानी कि जो ऑपरेंड की वैल्यू होगी जो इंस्ट्रक्शन में गिवन है वो कितने बिट की हो सकती है, मैक्सिमम 4 बिट की हो सकती है। ईच रजिस्टर टाइप इंस्ट्रक्शन कंटेन्स एन ऑपकोड। जो रजिस्टर टाइप के इंस्ट्रक्शंस होंगे उनमें एक ऑपरेशन कोड होगा एंड 2 रजिस्टर नेम्स, और 2 रजिस्टर नेम्स का मतलब 2 रजिस्टर के ऑपरेंड फील्ड होंगे। जो रजिस्टर टाइप का इंस्ट्रक्शन है उसमें एक ऑपकोड और 2 रजिस्टर फील्ड होंगे एज ए ऑपरेंड। Now if there are 8 distinct immediate type of code। अब ये बात किसकी कर रहा है, इमीडिएट टाइप की जो इंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें लिखा था कि ऑपकोड होता है, उसके लिए क्या कह रहा है कि 8 डिस्टिंक्ट आई टाइप के ऑपकोड हैं। जो ऑपकोड है वो सिर्फ कितने टाइप के यूज़ कर रहा है, आई टाइप का इंस्ट्रक्शन सिर्फ 8 ऑपकोड यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आर टाइप ऑपकोड्स इज। तो आर टाइप के ऑपकोड कितने होंगे मैक्सिमम, इसके बारे में पूछ रहा है। तो किस तरीके से हमें सॉल्व करना है ये हम प्रोसेस अब देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चलते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा है। सबसे पहले हम देखते हैं ए प्रोसेसर है 64 रजिस्टर्स, इसका मतलब है नंबर ऑफ रजिस्टर्स आपके कितने हैं 64 हैं। और अगर 64 रजिस्टर्स हैं कितनी बिट रिक्वायर्ड होंगी इन रजिस्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना होगा। और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये पता लगाना होगा कितनी बिट रिक्वायर्ड होंगी इन रजिस्टर्स के लिए। तो क्योंकि 64 है इसका मतलब 2 की पावर 6 रजिस्टर्स हैं। भाई 64 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6 में लिख सकते हैं। यानी हर रजिस्टर के लिए आपको कितने बिट की जरूरत पड़ेगी 6 बिट की जरूरत पड़ेगी। अगर टोटल आपके 64 रजिस्टर्स हैं इसका मतलब है हर रजिस्टर का एड्रेस कितने बिट का होगा 6 बिट का होगा। तो हमने रजिस्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए या रजिस्टर के एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए बिट्स निकाल ली, किससे, नंबर ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, और क्या दे रखा है 16 बिट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, यानी जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे उनकी लेंथ क्या होगी 16 बिट होगी। ठीक है, ये हमने लिख लिया कि भाई इंस्ट्रक्शन का साइज कितना है हमारा 16 बिट का, यही तो दे रखा है। इसका मतलब कितनी पॉसिबल इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, भाई हर इंस्ट्रक्शन 16 बिट का है तो कितने डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इंस्ट्रक्शंस के 2⁻16। अगर इंस्ट्रक्शन की लेंथ 16 बिट की है तो उससे कितने पॉसिबल डिफरेंट इंस्ट्रक्शन बनाए जा सकते हैं, दैट इज 2⁻16। ये हमने एज पर द क्वेश्चन यहाँ तक की वैल्यू से पता लगा लिया। भाई 64 रजिस्टर्स हैं तो हर किसी को 6 बिट की रिक्वायरमेंट होगा और इंस्ट्रक्शन का साइज 16 बिट है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमारे जो बन सकते हैं पॉसिबल वो कितने बन सकते हैं 2⁻16 इंस्ट्रक्शन।
ठीक है। अब कह रहा है कि जो इंस्ट्रक्शन है, टू टाइप्स की इंस्ट्रक्शन, आई टाइप और आर टाइप, एक आई टाइप का और एक आर टाइप का। आई टाइप की जो इंस्ट्रक्शन है उसमें क्या क्या है, जो आई टाइप की इंस्ट्रक्शन उसमें एक ऑप कोड है, एक रजिस्टर फील्ड है और एक 4 बिट का इमीडिएट वैल्यू है, ठीक। और जो आर टाइप का इंस्ट्रक्शन है उसमें एक ऑप कोड है और 2 रजिस्टर नेम्स हैं, यानी कि 2 रजिस्टर फील्ड है, ठीक। टोटल लेंथ कितनी है भाई, चाहे आई टाइप का हो चाहे वो आर टाइप का हो, दोनों ही केस में इंस्ट्रक्शन की लेंथ कितनी होगी, 16 बिट। इंस्ट्रक्शन की लेंथ कितनी होगी, 16 बिट। 4 बिट तो इमीडिएट वैल्यू का दे रखा है, ठीक है। रजिस्टर की लेंथ कितनी होगी भाई, रजिस्टर कितने बिट लेगा, हमने यहाँ से निकाला था 64 रजिस्टर से, यानी कि हर रजिस्टर को 6 बिट का रिक्वायरमेंट है, 6 बिट निकालिए रजिस्टर्स के लिए, ठीक है। तो टोटल कितना है 16, यानी 4 + 6 10। ऑप कोड के लिए कितना बचा, 6 बिट बची। ऑप कोड के लिए कितनी बिट बची इसमें, फर्स्ट पार्ट में 6 बिट, यानी कितने डिफरेंट ऑप कोड पॉसिबल हैं, 2 की पावर 6, 64 ऑप कोड पॉसिबल हैं किसमें, आई टाइप के। लेकिन वो क्या कह रहा है, इफ देयर आर 8 डिस्टिंक्ट आई टाइप ऑप कोड, वो कह रहा है पूरे 64 यूज नहीं कर रहा है, वो सिर्फ कितनी यूज कर रहा है, 8। आल्दो क्योंकि ऑप कोड के लिए 6 बिट है, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ ऑप कोड फॉर आई टाइप इंस्ट्रक्शंस आर 64, बट वो क्या कितने यूज कर रहा है, सिर्फ 8 गिवन है क्वेश्चन में, 8 यूज कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा आर टाइप को भी देख लेते हैं। आर टाइप में क्या कह रहा था, 2 रजिस्टर फील्ड है, एक ऑप कोड फील्ड है, तो रजिस्टर फील्ड के लिए कितनी बिट रिक्वायर्ड है, 6 बिट, तो ये 6 बिट का, ये 6 बिट का, टोटल कितने बिट का इंस्ट्रक्शन है, 16 का, तो 6 और 6 12, 16 में से 12 गया 4 बिट, यानी इसके ऑप कोड के लिए कितनी बिट्स अवेलेबल हो रही हैं, 4 बिट, यानी इसमें कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ऑप कोड के, कितने ऑप कोड बन सकते हैं पॉसिबल, 2 की पावर 4, 16 ऑप कोड बन सकते हैं इसमें। लेकिन वो क्या कह रहा है, आप बताइए देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आर टाइप ऑफ कोड, कितने ये मैक्सिमम यूज करेगा, ठीक है। पॉसिबल तो इतने हैं, लेकिन वो कितने यूज करेगा उनमें से, तो वो हमें निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे आप देख लेते हैं। हमने आपको यह बताया था कि इंस्ट्रक्शन का साइज कितना है, 16 बिट, तो टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितने पॉसिबल है, 2 की पावर 16, और जो टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं 2 की पावर 16, वो किस किस से मिलके बन रहे हैं, 2 टाइप से, आई टाइप और आर टाइप, यानी नंबर ऑफ आई टाइप के इंस्ट्रक्शन प्लस नंबर ऑफ आर टाइप की इंस्ट्रक्शन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ आई इंस्ट्रक्शंस कितने होंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप कोड, भाई आई टाइप के इंस्ट्रक्शन के 3 पार्ट है, ऑप कोड थे तो पॉसिबल 2 की पावर 6, लेकिन वो कितना कर रहा है, 8। ऑप कोड कितने यूज कर रहा है आई टाइप के इंस्ट्रक्शन, सिर्फ 8। रजिस्टर्स की कितनी हो सकती है वैल्यू पॉसिबल, 6 बिट का है, यानी कि रजिस्टर्स की वैल्यू कितनी पॉसिबल है, 2 की पावर 6 पॉसिबिलिटी उसमें। इमीडिएट वैल्यू कितने बिट का है, 4 बिट का, इसके कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 2 की पावर 4। तो ये किसके लिए हो गया हमारा, आई टाइप के लिए 8 इसकी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो दे रखे हैं क्वेश्चन में, इसके अलावा 2 की पावर 6 इसकी कॉम्बिनेशन प्लस 2 की पावर 4 इसके कॉम्बिनेशन, ठीक है। और पूछ क्या रहा है आर टाइप के, कि आर टाइप के कितने ऑप कोड होंगे, तो प्लस, अब प्लस नंबर ऑफ आर टाइप की इंस्ट्रक्शन, तो आर टाइप में भी 3 चीज़ें हैं, ऑप कोड, रजिस्टर, रजिस्टर। पूछा क्या है उसने, पूछा है उसने कितने आर टाइप के ऑप कोड हैं, यानी ये वाला पार्ट पूछ रखा है उसने, तो इसको हमने क्या मान लिया, एक्स। भाई ये आई टाइप के इंस्ट्रक्शंस हो गए प्लस आर टाइप के इंस्ट्रक्शन। आर टाइप में 3 चीज़ें, ऑप कोड, रजिस्टर, रजिस्टर, तो ऑप कोड तो हमें निकालना है एक्स, रजिस्टर कितने बिट का है, 6 बिट का, तो कितने कॉम्बिनेशन बने, 2 की पावर 6। फिर ये रजिस्टर कितने बिट का है, 6 बिट का, कितने कॉम्बिनेशन बने, 2 की पावर 6। अब आर टाइप के इंस्ट्रक्शन के सारे कॉम्बिनेशन प्लस आई टाइप के इंस्ट्रक्शन के सारे कॉम्बिनेशन प्लस आर टाइप के सारे इंस्ट्रक्शन कॉम्बिनेशन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन। टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितने हैं, 2 की पावर 16। देखिए 8 को क्या लिख लिया, 2 की पावर 3,
इंटू टू की पावर 6 इंटू टू की पावर 4 प्लस x इंटू टू की पावर 6 और टू की पावर 6 कितने हो गए, टू की पावर 12 इक्वल टू टू की पावर 16, टू की पावर 3 6 और 4 कितने हो गए, टू की पावर 13 प्लस x इंटू टू की पावर 12 इक्वल टू टू की पावर 16। टू की पावर 13 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू टू की पावर 12, जिससे कि दोनों की पावर क्या हो जाए, सेम हो जाए और हम कॉमन ले सकें। तो टू की पावर 13 क्या हो गया, 2 इंटू टू की पावर 12 प्लस x इंटू टू की पावर 12 इक्वल टू टू की पावर 16। टू की पावर 12 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या आ गया, 2 प्लस एक्स इक्वल टू टू की पावर 16। 2 प्लस एक्स इधर रहा, ये पावर इधर नीचे आ गई, तो 2 की पावर 16 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 12, ये कितना आ गया, 2 की पावर 16 माइनस 12 यानी 2 की पावर 4, यानी कितना आ गया 16, यानी 2 प्लस एक्स कितना आ गया आपका 16 आ गया। 2 प्लस एक्स जब 16 आ गया तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 16 माइनस 2 यानी कि 14 आएगी। तो कितने आपके डिस्टिंक्ट आर टाइप के ऑपकोड होंगे, दैट इज 14। सो फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव आंसर्स गिवन द फाइनल आंसर विल बी द 14 आंसर। I hope now you understand this question of computer organization architecture that has been asked in the GATE exam 2020 of computer science and engineering and IT. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you so much.